हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की अगेन रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें आज सीखेंगे 18 कली वाली कुर्ती। 18 कली वाली कुर्ती कैसी, जिसमें योक पार्ट और लोअर पोर्शन का जो फ्लेयर पार्ट होता है वो अलग नहीं होगा। ये 18 पैनल वाली कुर्ती होगी जो शोल्डर से लेकर फुल लेंथ तक प्रॉपर इसकी कलियां कट होंगी। को बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ मेजरमेंट्स ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लेंथ ली है 45, चेस्ट में ले लेती हूँ। आज थोड़ा हेवी साइज ले लेते हैं क्योंकि जिनकी ये रिक्वेस्टेड वीडियो है उन्होंने अपने चेस्ट साइज 46 ही बताया है, तो 46। वेस्ट में ले लेती हूँ 40। शोल्डर मैं एक आइडिया ले लेती हूँ 16 इंच, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे एक एपेक्स पॉइंट जो मैं 12 इंच पर ले लेती हूँ। और इसके अलावा हमें बैक नेक मैं अभी नॉर्मल लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो कहीं आप डर ना जाओ, तो इसलिए अभी हम नॉर्मल नेक पर ही इसको बनाते हैं। तो 4 इंच का मैं बैक नेक ले रही हूँ। अब हमने इसको ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट करने से पहले आप ये समझिए इसकी शेप कैसी होती है। देखिए इस तरह से हमारा नेक होगा, देन ये हमारा शोल्डर इस तरह से, एंड देन फ्लेयर, शोल्डर इस तरह से, आर्म होल थोड़ा सा राउंड, एंड देन फ्लेयर। ये फ्लेयर्स आती हैं। और यहां पर जो हमारा पैनल आता है ना, वो इस तरह से कुछ कली का आएगा। ऐसा आपने देखा होगा, इस तरह से कुछ लाइंस आपको समझ आ रहा है ना, जैसे मैं ड्राइंग थोड़ा सा बना रही हूँ। इस तरह की हमारी पैनल्स आएंगे जो शोल्डर से लेके यहां तक होते हैं। इस तरह से कुर्ती का लुक आएगा। अब पहले हम बात करते हैं इसके फैब्रिक की, कि हमें किस टाइप का इसके लिए फैब्रिक चाहिए। जब भी हमने कली वाली कुर्ती बनानी है, आप जॉर्जेट लीजिए, ब्रॉकेट लीजिए, मसलिन लीजिए, कॉटन लीजिए, रेयॉन लीजिए, एनी फैब्रिक यू कैन यूज। हर एक में इसकी फ्लेयर बहुत अच्छी निखर के आती है, ठीक है। तो आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कितना कपड़ा चाहिए, तो कम से कम इसके लिए 5-5.5 मीटर, 5 मीटर में भी ये बन जाएगा, 5.5 में भी बन जाएगा, 6 में भी बन जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए आप 6 मीटर कपड़ा लीजिए। अब 6 मीटर क्यों लिया है, क्योंकि इसमें से स्लीव्स भी निकलनी है, और कई बार हमें गले पे भी कुछ थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो हमें वो निकालना पड़ता है। तो इसलिए 6 मीटर तो आप एटलीस्ट फैब्रिक लीजिए। अब बाई चांस किसी की ये जो लेंथ है बड़ी हो जाती है, इससे 45 से भी बड़ी लेंथ लेते हैं, तो आपको यहाँ पर कपड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 1 से 1.5 मीटर बढ़ाना पड़ेगा। अगर छोटा हो जाता है तो 1 से 1.5 मीटर आपको कम आप कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमें कली बनानी कैसी है, कलियों की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। कलियों की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें देखना है चेस्ट साइज। चेस्ट साइज जितना भी होगा हमने वो लेना है 46। इसमें 2 इंच हमने प्लस करना है लूजिंग का, प्लस 4 इंच हमने मार्जिन का प्लस करना है। तो कितना आया हमारे पास, 46 में आप 2 प्लस कीजिए, 46 + 2 + 4 आया 52 इंच। ओके। अब अपर पार्ट जो हमारा कली का कट होगा वो कितना कट होगा, हमने क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कलियां। अब हमारी कलियां कितनी है, 18 से इसको पहले डिवाइड कीजिए। 52 डिवाइडेड बाय 18 कितना आया, 2.8 प्लस 1 इंच, तो कितना बन जाएगा 3.8। इसे आपने याद रखना है। ये हमारी है अपर पोर्शन जो हमारी कली की है। ओके। अपर पोर्शन का मतलब कैसे, जो हमारी कली की शेप आती है कैसी आती है, इस टाइप से आती है ना कली वाली में, इस तरह से। तो जो ये पोर्शन आएगा ना, ये हमारा आएगा 3.8 पोर्शन। अब हमने बात करनी है लोअर पोर्शन की। लोअर पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट कितना कट होगा। तो इसके लिए हमारा जो कैलकुलेशन होती है वो हम कैसे करते हैं, वो होती है हमारे विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगी कि कपड़े की चौड़ाई कितनी है। तो फैब्रिक की विड्थ कितनी है, तो आप इसमें एटलीस्ट 46
चौड़ा पन्ने वाला तो फैब्रिक लीजिए। इससे ज्यादा लेंगे तो आपका फ्लेयर और बड़ा बनेगा तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा, बट एटलीस्ट 46 इंच वाला फ्लेयर तो आप जरूर ही लीजिए जिसका पन्ना चौड़ा हो। पन्ना आप समझते हैं ना, चौड़ाई कपड़े की, मैं लंबाई में बात नहीं कर रही हूँ, चौड़ाई में बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका कपड़ा है लंबा, तो ये चौड़ाई जो आपकी है 46 इंच तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक लोअर पार्ट का हमने कितनी चौड़ाई लेनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले अब आप देखिए आपने फैब्रिक को फोल्ड कैसे करना है। फैब्रिक फोल्ड कैसे होगा, फोल्ड कैसे करेंगे, आपने क्या करना है। अब मान लीजिए जैसे ये आपका पूरा कपड़ा है, तो आपने कपड़े को कैसे फोल्ड करना है। यहां से आपने अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ कितनी है 45, इसमें आप 3 इंच प्लस करेंगे। लेंथ कितनी है 45, इसमें आपने 3 इंच प्लस कर देना है। तो 3 इंच प्लस करके कितना आ गया 48, तो ये आपका यहां से 48 इंच होना चाहिए। मान लीजिए ये 48 इंच है, तो आपने इस तरह से लेकर इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो जितना भी आपका पूरा कपड़ा है आप उसको 3 हिस्सों में इक्वली इस तरह से, किसी की हेल्प आपको इसमें लेनी पड़ सकती है, तो आप कपड़े को फोल्ड करते वक्त किसी की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से आपने इसको 3 फोल्ड्स में फोल्ड कर देना है। हो गया ये 3 फोल्ड इस तरह से। ठीक है, इस तरह। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पेपर को फोल्ड करना तो बहुत आसान है, कपड़े को फोल्ड करना डिफिकल्ट है, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब इतना तो ड्रेस बनानी है, सुंदर लगना है, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो बनती है। इस तरह से हमारा पहले फैब्रिक फोल्ड होगा। ये देखिए 3 फोल्ड हो गए, 1 2 और 3। ये लेंथ है, ये लेंथ है हमारी। ओके, लेंथ वाइज कपड़ा फोल्ड किया है। ये हमारी यहाँ पे कन्नी होती है, ये कन्नी वाली साइड है। इतना समझ आ गया। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपने, कपड़ा फोल्ड करने से पहले, जैसे आपका 6 मीटर कपड़ा था ना, उसमें से आपने स्लीव्स का कपड़ा अलग निकाल लेना है। और अगर आपके पास कुछ जैसे नेक पे अगर आप कुछ लगाना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो उसका भी कपड़ा आप अलग कर लीजिए। तो मान लीजिए कि मुझे नेक के लिए और स्लीव्स के लिए आधा मीटर कपड़ा चाहिए, तो मैंने आधा मीटर कपड़ा इसमें से निकाल लिया। अब मेरे पास 5.5 मीटर फैब्रिक बचा है। तो उसके बाद 5.5 मीटर फैब्रिक को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसा ना हो कि सारे कपड़े को आप फोल्ड कर दो, बाद में याद आए कि मुझे तो स्लीव्स कट करनी थी। ओके, तो पहले आप एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा निकाल लीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने इसका पैटर्न कट करना है। हम पेपर पर पैटर्न कट करेंगे। पेपर पर पैटर्न कट करने के बाद उसको कपड़े पर रखेंगे और कलियों की शेप देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि पेपर पे पैटर्न कटिंग करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द परफेक्ट वे ऑफ कटिंग कली वाली कुर्ती। आप करने को आप कुर्ती पे भी कटिंग डायरेक्टली कर सकते हो, तो उससे अगर कहीं कली की शेप सही नहीं आई, ऊपर नीचे या टेढ़ी लाइन हुई, तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसीलिए पेपर पर पहले कटिंग कीजिए, उस पेपर को कपड़े पर रखिए और फिर उसको ड्रॉ करके कटिंग कीजिए। वो बहुत ही आसान है और बहुत ईजी है। और इसका एक फायदा आपको बताऊं, एक बार आपने अपनी साइज की कली कट कर ली ना, तो आपको आगे इन फ्यूचर भी अगर जब बनानी होगी तो आपको बार बार मेजरमेंट नहीं लेना पड़ेगा। आप उस कली को रख के कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, मैंने यहां पर आपको 6 इंच प्लस कराया है। इसकी इंपॉर्टेंट टिप, ये 6 इंच क्यों प्लस किया था, जैसे नॉर्मल कुर्ती होती है तो 2 इंच हम लूजिंग देते ही हैं, और ये 4 इंच जो हमारा था वो मार्जिन था। जैसे मार्जिन कैसे आता है, हम यहाँ पे स्टिचिंग फिटिंग की सिलाई लगाते हैं इस तरह से, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना। तो ये कली वाली कुर्ती में जब भी आप ये बनाएं तो हार्डली यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच का ही मार्जिन रखिए। 2-2.5 रखेंगे, कली वाली कुर्ती की शेप बिगड़ जाएगी, कलियां अच्छे से नहीं सेट होंगी। तो आपने यहाँ पर कभी भी ज्यादा मार्जिन नहीं रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। हम यहाँ पर भी बहुत सारा मार्जिन रख देते हैं और बाद में कली ऊपर से उतनी चौड़ी हो जाती है तो वो शेप आ ही नहीं पाती। ठीक है, तो हार्डली आपने इतना ही करना है। आप 6 इंच ही प्लस करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, अब हम
पेपर पर पैटर्न कैसे कट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपने न्यूज़पेपर ले लेना है। ये हमारा मान लीजिए न्यूज़पेपर आ गया। आप दूसरा पैटर्न पेपर लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो। फिर हमने क्या करना है, इस पेपर को या तो आप इसको आधा कर लीजिए या आप इसको फोल्ड कर लीजिए। ओके, मैं आपको आधा करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये शेप कैसे बनेगी। इस तरह से हमने पेपर को कर लिया आधा। आधा करने के बाद हमारा ऊपर से जो हमारी कली आई है वो कितनी आई थी, 3.8 आई थी। डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आया 1.9। तो अपर पार्ट के लिए हमने क्या करना है, जो हमारी कली आई थी 3.8 उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1.9। हमने यहां से 1.9 पर और यहां से 1.9 पर निशान लगाना है। 1.9 कितना होता है, 1.9 है 2 इंच होने में एक सूत कम। ये देखिए ये 2 इंच है यहां तक, इससे एक लाइन पीछे, तो ये हो गया 1.9। इतना आपने मार्क करना है। अब नीचे से कितना मार्क करें, क्योंकि हमने तो नीचे का फ्लेयर ही नहीं निकाला, तो उसका क्या फॉर्मूला है ये ध्यान से समझिएगा। हमारे फैब्रिक की विड्थ कितनी थी, विड्थ थी 46 इंच। ओके, 46 इंच थी और हमने फैब्रिक को कितना फोल्ड किया था, 3 फोल्ड किया था। तो यानी कि फोल्ड करने के बाद हमारी यहां पर जैसे फोल्ड किया है तो कम से कम 6 कलियां बननी चाहिए। समझ रहे हो आप, तभी तो 18 होंगी। 6 ऊपर बनेंगी इसमें, 6 इसमें बनेंगी और 6 इसमें बनेंगी, तभी तो 18 कलियां होंगी। तो एक साइड हमारी 6 कलियां बननी चाहिए। अब वो 6 कलियां हमने कैसे निकालनी है, पहले हमने क्या करना है, जो हमारा अपर वाली कली आई थी, कौन सी आई थी, 3.8 आई थी, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आया, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 11.4। 11.4 आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, टोटल हमारा जो विड्थ है उसमें से 11.4 माइनस कर देना है। टोटल विड्थ कितनी थी, 46 माइनस 11.4 इक्वल्स टू 34.6। ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है ये मैं आपको बताती हूं आगे। इस तरह से हो गया 34.6। अभी जैसे मैं आपको बताती जा रही हूं आपने वैसे ही करना है। लॉजिक मैं आपको आगे आगे समझाती जाऊंगी, ठीक है। जब तक वीडियो खत्म होगी आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझ आ चुकी होगी, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो शाम को 5 बजे अपलोड होती हैं इवनिंग में, और जो हमारे शॉर्ट्स हैं वो इवनिंग में 7:30 बजे अपलोड होते हैं। सारी वीडियोस में आपकी क्वेरीज, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं या आप जो मुझे बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी वीडियोस अपलोड होंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है और स्टे कनेक्टेड विद मी एंड डू वॉच माई वीडियोस। मेरी वीडियोस को देखते जाइए, आपको आपकी वीडियो डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब ये 34.6 आया। अब 34.6 को हमने डिवाइड करना है 3 से, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आया हमारे पास 11.5। तो जो 11.5 है ना, ये हमारा लोअर पार्ट होगा कली का। ये हमारा आंसर आया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा है, मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। जितनी हमारी फैब्रिक की चौड़ाई है 46 इंच, फोल्ड कितनी बार किया है, 3 बार। अपर कली हमारी कितनी आई थी, 3.8 आई थी ना यहाँ पे, ये तो ये 3.8 मल्टीप्लाई बाय 3 किया है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसको टोटल 46 था, तो 46 में से मैंने ये 46 माइनस 11.4 किया, तो मेरे पास आया 34.6। अब ये जितना आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो सिंगल कली की आई है 11.5 विड्थ। अब ये आपको क्वेश्चन माइंड में घूम रहा होगा कि मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। देखिए ये जो मेरा फैब्रिक मैंने फोल्ड किया था,
जब भी मैं कली कट करूंगी ना, तो एक कली मैं इधर से कट करूंगी, एक कली इधर से कट करूंगी, एक कली इधर से होगी कट और एक इधर से कट होगी। तो 3 छोटी कलियां यहां आएंगी और 3 छोटी कलियां यहां आएंगी। समझे मेरी बात को? 3 छोटी कलियां इस साइड में आएंगी और 3 छोटी कलियां इस साइड में आएंगी। छोटी कलियां का मतलब कली का अपर पोर्शन इस साइड में आएगा 3 बार और लोअर पोर्शन 3 बार इधर आएगा। समझ गए? और 3 बार छोटा पोर्शन इधर आएगा, 3 बार बड़ा पोर्शन इस साइड में आएगा। तो हमारी 6 कलियां कट होंगी। आगे आप देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, 11.5 आया है, 11.5 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, कितना आया 5.75 लोअर पार्ट के लिए। 11.5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आया 5.75। हमने इंची टेप को यहां रखना है जहां पे 5.75, 75 कितना होता है, 6.25 इंच। 6.25 इंच कितना हुआ, ये आधा था, यहां तक 6 होने में 2 सूत कम। तो यहां पे मान लीजिए यहां आ गया और यहां आ गया, इस तरह से हो गया। ये मैंने मार्किंग कर ली। अब ज्वाइन नहीं करना है, अब ये और इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब हम कली वाली फ्रॉक बनाते हैं तो हमने क्या करना है, जितनी हमारी वेस्ट होती है, वेस्ट कितनी, टोटल राउंड नहीं, कितने पर आती है, किसी की 14 इंच पर आएगी, किसी की 15 पर आएगी, अगर किसी की लेंथ ज्यादा है तो 16 पर भी आ सकती है। तो जितनी भी वेस्ट लेंथ आ रही है, वेस्ट लेंथ में आपने 2 इंच प्लस कर देना है डायरेक्टली। ठीक है? तो कितनी थी, मान लीजिए इनके केस में मैं 15 इंच पर ले लेती हूं कि 15 इंच पर उनकी वेस्ट आ रही है, प्लस 2 इंच तो कितना हो गया 17 इंच। हमने यहां से 17 इंच नीचे आ जाना है। अब आप कहेंगे कि यहां पर आधा इंच ऊपर शोल्डर में चल जाएगा, उसका मार्जिन नहीं लेना, मैंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है? तो आप डायरेक्टली 2 इंच ही ऐड करेंगे। सभी के लिए सेम साइज है, सभी के लिए सेम फॉर्मूला है। अब हमने मान लीजिए यहां पर 17 इंच आ गया, यहां से लेकर यहां तक ये 17 इंच है, तो यहां पर भी आपने 1.9 लगाना है, 1.9 निशान इक्वली, जितना ये है इतना लगाएंगे। फिर आपने इन मार्क्स को इस तरह से ज्वाइन कर देना है, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से, इस तरह से ये, और फिर इस मार्क को इस मार्क के साथ इस तरह से। ठीक है? आगे कली की शेप, ये आपकी न्यूज़पेपर पर कली कट हो जाएगी। ठीक है? अब आप बोलेंगे ये न्यूज़पेपर की लेंथ मैं बताना आपको भूल गई। ये न्यूज़पेपर की जो लेंथ होगी ये आपकी टोटल लेंथ प्लस 3 इंच होनी चाहिए, यानी कि ये न्यूज़पेपर जो है आपका पूरा 48 इंच लेंथ का होना चाहिए। अगर ये 48 इंच का नहीं है तो आपको अपनी कुर्ती की प्रॉपर लेंथ नहीं मिलेगी। ओके? अब क्वेश्चन फिर माइंड में, 48 इंच का तो लंबा पेपर होता ही नहीं है न्यूज़पेपर, तो सेलो टेप है, सेलो टेप से जोड़िए और इसकी लेंथ को बढ़ाइए। इजी वे, आपको हर चीज का सोल्यूशन यहां मिलेगा। ओके? तो ये हो गया हमारे पास, कली कट हो गई। अब हम देखते हैं इसको फैब्रिक पे कैसे कट करना है। देखिए, ये फैब्रिक था, हमने 3 फोल्ड किया हुआ था, इसको मैंने इस तरह से रख लिया। ये मेरा एक कली का पैटर्न कट करके मैंने रखा हुआ है, तो इस तरह से ही कली कट होगी। तो ये कली है, मान लीजिए मैंने इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसको पिन अप कर लीजिए। पिन अप जरूर कीजिए। ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, ये फिनिशिंग देते हैं। करने को तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, तो कपड़ा थोड़ा सा ऐसे हो गया, लाइन टेढ़ी हो जाएगी, तो इट्स बेटर प्रॉपर कीजिए। यहां से अगेन ये मार्किंग आ गई आपकी, सिमिलरली इस तरह से आपने यहां पे मार्क करना है। ये हो गया। अब इसको इस तरह से घुमाना है, तो आपका, और इस पॉइंट को इस कली की इस पॉइंट से और इस निशान को कली के इस पॉइंट से ज्वाइन करके अगेन इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से। ये एक कली बन गई, 1 कली, 2 कली। फिर नेक्स्ट टाइम इसको इस तरह से घुमाना है और इस तरह से आपने बनाना है। क्लियर है? अब मैं इसको एक बार दिखाती हूं, इसका लुक कैसा आएगा। अब ये देखिए, जब आप पेपर पे कली को कट करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा।
जैसे ये कली मैंने बनाई है ना, तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो इस तरह से 6 कलियां बनेंगी। देखिए, एक कली, ये 2 कली, ये 3 कली, और यहाँ पर ये देखिए ये जो है एक कली यहाँ से भी निकल रही है, तो ये 3 के बाद ये चौथी कली, ये 5वीं कली, ये 6वीं कली, 6 कलियां बन गई। तो टोटल 6 कलियां हैं। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे ये 3 कलियां स्मॉल आई हैं। स्मॉल मीन्स अपर पोर्शन 3 कली का इस साइड में आया है और 3 बार अपर पोर्शन इस साइड में आया है। इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था इसकी विड्थ को निकालने के लिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 इधर 3 इधर, 6 निकल गई, और 3 बार मेरा कपड़ा फोल्ड है तो 6 इधर 6 इधर 6 इधर, 18 कलियां हो गई। इस तरह से हमने करना है। अब जब कलियां की मैंने शेप दी तो ये मैंने ऑरेंज लाइन ऐसे कट लगाई हुई है, ये क्या है, ये हमारा वेस्टेड कपड़ा है, ये हमारा सारा निकल जाएगा कपड़ा। ठीक है, ये सारा कपड़ा हमारा वेस्ट है, निकल जाएगा। ये हमारी कलियों की शेप आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब जब कलियों की शेप आ गई तो इसके बाद हमने क्या करना है, कलियां सारी जब इस टाइप से हमारे पास कलियां आ जाएंगी तो हमने करना है सबसे पहले काम, ज्वाइन ऑल कलीज। जितनी हमारी कलियां आई हैं सबको ज्वाइन कर लीजिए। आपने लाइन वाइज इस तरह से ज्वाइन करते जाना है। आपको होगा कि यहाँ से कॉर्नर सा बनेगा, कोई कॉर्नर नहीं बनेगा। आप प्रॉपर इस तरह से आते आते यहाँ से थोड़ा सा राउंड में ले जाते हुए कली को बनाते जाइए। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर शेप आ जाएगी। अब हमने जो नीचे लेंथ 2 से 3 इंच बढ़ाई थी ना, वो इसीलिए बढ़ाई थी कि कई बार कली ज्वाइन होने के बाद ना ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम उसको नीचे से इक्वल कर सके। इतना हो गया। अब कली ज्वाइन होने के बाद अब आपने इसकी फिटिंग की शेप देनी है। जब कलियां ज्वाइन हो जाएंगी ना तो आपकी शेप पता कैसे आएगी, ये ऐसे, एंड देन यहां से इस तरह से फ्लेयर हो जाएगी, ये इधर भी खुलेगी। तो आपने इसको सीधा रखना है इस तरह से। तो ये यहां से ऐसे कलियां आ रही होंगी इस तरह से, समझ गए, इस तरह से आएगी। और ये स्ट्रेट पता कितनी आएगी, जितनी आपने वेस्ट लेंथ ली थी 17 इंच तक, ये इतनी आएगी। अब आपने क्या करना है, यहां से आपने नेक की विड्थ लेनी है। मान लीजिए आपने जो बैक नेक आपका 4 इंच था, तो पहले आप शोल्डर ले लीजिए। शोल्डर आपका कितना था, 16 इंच। तो आपने शॉर्ट नेक बनाना है तो शोल्डर का हाफ ही लेंगे, यानी कि 8 इंच। यहां से आप 8 इंच ले लीजिए। शोल्डर आपका कितना हो गया, 8 इंच। और नेक विड्थ कितनी होगी, तो शोल्डर डिवाइडेड बाय 5, तो 16 डिवाइडेड बाय 5, 16 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 3.2। तो आप यहां से 3.25 इंच नेक की विड्थ ले लीजिए। अगर आप और एक पट्टी वाला नेक बना रहे हैं तो 3 इंच पर ही लीजिए, क्योंकि जब वो बनेगा तो वो ऑलरेडी 3.25 पर ही खुलेगा। नेक की विड्थ यहां से आप लीजिए अगेन 3.25, और इस तरह से बैक नेक की शेप दे दीजिए। आपने जब भी नेक की विड्थ देनी है, मैंने इसे और पट्टी वाला एग्जांपल दिया है कि 3 इंच लीजिए, तो ऊपर से आप 3 इंच लेंगे, नीचे आपने 3.25 ही लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर आप कम करते जाएं और नीचे से कम ना करें, या सॉरी नीचे आप भी आप कम कर दें, उतना ना हो। नीचे आपने 3.25 लेना है, ऊपर आप 3 इंच लीजिए ताकि जब वो खुले तो 3.25 पर ही बने नेक। क्लियर है। अब क्योंकि इसमें हमने शोल्डर डाउन करना है, तो शोल्डर डाउन हम यहां पर कितना करेंगे, तो शोल्डर को हम डिवाइड कर देते हैं 12 से। 16 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया, 1.3, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पहले यहां से हमने डाउन कर देना है। तो ये डाउन कितना हुआ, 1.25 इंच डाउन कर दिया। अब हमने आर्म होल लेना है। ये आर्म होल की लाइन मैंने कितनी लगाई है, कैसे करना है, हमने देखना है हमारी चेस्ट कहां पर आ रही है। चेस्ट हमारी आ रही है 46 का ये केस है, तो हमने ये लेना है। 46 हो या उससे प्लस हो, हम ये लेंगे। 46 में हमने क्या करना है, फिर देखना है हमारा नेक कौन सा है, पैक नेक है, शॉर्ट नेक जिसको हम कहते हैं, तो ये लेंगे। अगर आपका डीप नेक है तो दूसरे फॉर्मूला यूज होंगे। अब हमने क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.5। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट कितनी है 46 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 7.6, माइनस करेंगे 0.5 कितना आया 7.1, यानी कि 7 इंच। तो ये जो मैंने आर्म होल लिया है ये कितना लिया है 7 इंच, और इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना। ये कितना है 7 इंच।
ओके 7 इंच लेके अब आपने यहां से अपनी बर्स्ट का 4th पार्ट यहाँ पे मार्क करना है। तो ये कितना होगा, जितनी हमारी बर्स्ट थी प्लस 2 इंच लूजिंग हमने ऐड की थी और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो यानी कि हमारी चेस्ट कितनी थी 46 प्लस 2 इंच कितना है 48 डिवाइडेड बाय 4 12 इंच। तो ये लाइन जो मैंने मार्क करनी है ये कितने पे होगी 12 इंच पर। ठीक है, फिर हमने इस वाले निशान से ऊपर से नहीं, यहां से कमर का नाप लगाना है। कमर हमारी कितने पे आएगी 15 पर आ गई। मान लीजिए यहाँ पे 15 इंच पर आ गई, ये हमारी कमर आ गई। जहां पे भी कमर आ रही है कमर का निशान लगाइए। और कमर कितनी थी 40 प्लस उसमें 2 इंच हमने लूजिंग की 42 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 10.5। हमने 10.5 पर यहां पर मार्क कर देना है, ये आ गया। उसके बाद यहां पर जितना कपड़ा रहा ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1 इंच ही रहेगा या 1.25 इंच रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो यहां से भी आपने उतना ही कपड़ा लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। ये नहीं है कि इधर ज्यादा है तो छोड़ दो, वो शेप नहीं बनेगी आपकी कली की अदरवाइज। ये इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। तो सेम मार्जिन रखना है यहाँ पर। उसके बाद आपने आर्म होल की शेप देनी है, इसका हाफ निकालिए यहां से। आर्म होल की शेप के लिए इसका हाफ यहां से निकालिए, ठीक है। या तो आप वो कर लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नेक है तो इसी के ऊपर बन जाएगा, फ्रेंच कर्व यूज कर लीजिए, नहीं तो ऊपर से 1.5 इंच 1.25 इंच ऊपर आके यहाँ से आप ऐसे शेप दे दीजिए। और फ्रंट आर्म को होल के लिए आधा इंच अंदर आइए और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप दे दीजिए। हो गया। फ्रंट नेक आप कैसा भी बना सकते हैं, जितना मर्जी आप डीप रखिए चाहे शॉर्ट रखिए, वो आपकी मर्जी है। ये हो गया। अब हमने इसकी फिटिंग देनी है। फिटिंग के लिए चेस्ट जैसे हमने 46 रखी है, तो आप यहाँ पर अपर चेस्ट का भी पार्ट ले सकते हैं, ताकि हमारी यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकल सके। उसके लिए क्या करेंगे, यहां से हमने एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाना है। एपेक्स पॉइंट हमारा कितना था 12 इंच हमने लिया था ना, तो अब 12.5 पर मार्क करेंगे। ये एपेक्स पॉइंट आ गया। एपेक्स पॉइंट पर भी यहाँ पर ये जो आपने चेस्ट का कितना लगाया 12 इंच लगाया ना, तो यहाँ पे 12 इंच आप निशान लगाइए, ठीक है। 12 इंच लगाने के बाद अपर चेस्ट आपकी जो एकदम अंडर आर्म्स के साथ होती है, मान लीजिए उसमें 1 इंच का फर्क है, तो आपने थोड़ा सा इसको अंदर कर लेना है इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से शेप दे देनी है, समझ रहे हैं। और फिर यहां से हिप का कोई वो नहीं है, यहां से आते आते आपने यहां से एकदम ही यू टर्न नहीं लेना, क्योंकि ये कपड़ा आपका कट चुका होगा, ओके। तो ये बहुत कम होगा, तो आपकी सिलाई आएगी ऐसे यहां से, और राउंड करते करते फिर आपने धीरे 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 इसको इसके साथ मैच कर देनी है, और यहां से भी मार्जिन धीरे 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 इसके बराबर ले आना है। क्लियर है इतना। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की शेप बनेगी। ये है हमारी 18 कली वाली कुर्ती की ड्राफ्टिंग। लिटिल बिट आपके लिए डिफिकल्ट होगा, हाँ। ये अभी मैं आपको अगली वीडियोस में सिखाना चाहती थी, बट रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो मैंने आपको जल्दी बताया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है तो लोग पहले ही घबरा जाते हैं कि इतनी कैलकुलेशन कैसे करें। बट बहुत इजी वे में कैलकुलेशन समझाई गई है। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अगली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको अपनी रिक्वेस्टेड वीडियो भी मिल सके टाइमली। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।